नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बोकारो थर्मल रेलवे गेट के 2 दुकानों पर चोरों का धावा, सीसीटीवी कैमरे तक ले उड़े बदमाश। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो, धनबाद में नशा मुक्त भारत अभियान का आगाज। वैश्विक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 500 अंक से अधिक चढ़ा। ट्रेन में खाना ऑर्डर करने वालों के लिए अलर्ट, आईआरसीटीसी ने 14 फर्जी वेबसाइट और ऐप पर कसा शिकंजा। झारखंड में मौसम का यू टर्न, 15 से 17 जून के बीच मानसून की दस्तक के संकेत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बोकारो की करेंगे। आपको बता दें कि बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल रेलवे गेट के पास स्थित राशन दुकान का ताला तोड़कर खाद्य सामग्री चोरी कर ली गई है। वहीं डीटीडीसी कोरियर कार्यालय का शटर तोड़कर चोर सीपीयू, मॉनिटर, इन्वर्टर, बैटरी और दुकान में लगे 4 सीसीटीवी कैमरे तक उड़ा ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार उमेश कुमार ने कहीं ना कहीं बताया कि सामान की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। घटना की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और तमाम बिंदुओं पर अलग अलग तथ्यों के आधार पर जांच जारी है। पहले आप सुनिए भुक्तभोगी का क्या कुछ कहना है। मॉर्निंग में 4:30 बजे जो है ना, बगल से जो जा रहे थे वो बताएं जी कि आपका शटर खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। तो रात में मालूम चला, तो रात में ही हम लोग आ गए। सुबह में मतलब 4:30 बजे भोर आए हैं यहाँ पे। क्या सामान की चोरी हुई? सामान में जो है मेरा यहाँ पे सिस्टम था, सीपीयू था, मॉनिटर था, बैटरी था, इन्वर्टर का वो लेके गए हैं। ऊपर में एनवीआर था, एसएमपीएस था, मतलब सिस्टम में जितना था में सब 4 गो कैमरा लेके गए हैं। आईपी कैमरा था 4 गो। तकरीबन कितना का होगा? लमसम 1 से 1.5 के बीच में। 1 से 1.5 क्या? 1.5 लाख, क्योंकि मेरा सिस्टम जो था i7 सिस्टम था, 70 हजार का खाली सिस्टम था। और जो है एनवीआर था, मेरा एनवीआर भी कम से कम जो है 70 हजार का एनवीआर था, क्योंकि उसमें जो है मेरा हार्ड डिस्क जो है बहुत ही पावरफुल हार्ड डिस्क था, 6 TB का हार्ड डिस्क था। और जो है एक कैमरा जो है मेरा 5,000 का कैमरा था। थाना को इन्फॉर्मेशन किए क्या? मॉर्निंग में किए हैं। आए थे क्या? आए थे। बिल्कुल, भुक्तभोगी को आप सुन पा रहे थे। करीब 1.5 लाख के कीमत की जो वस्तु है उसे चोर अपने साथ ले गए हैं। तो ऐसे में सीधे बोकारो से हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप, बताएं एक बार फिर, जिले में कहीं ना कहीं चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पुलिस लगातार कार्रवाई के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर नई घटना सामने आ जाती है। क्या कहिएगा? जी अनुपम, ये घटना देर रात्रि की है, बीती देर रात्रि की है। और ये जिस जगह पर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ पर ऐसे तो कई दुकानें हैं, लेकिन ये 2 दुकानों को खास करके टारगेट लिया गया। और आपको मैं बता दूं कि ये दुकान जहाँ ये मेन रास्ते के जस्ट बगल में है, लेकिन चूंकि पिछले दिनों ये मेन क्रॉसिंग गेट को बंद कर दिया गया और मतलब ओवर ब्रिज को चालू किया गया, जिस कारण से वो क्षेत्र में थोड़ा सा सन्नाटा छा गया और बहुत कम इक्का दुक्का लोगों का आना जाना होता है। और उसी चीज को लेकर के पिछले दिनों जो है अज्ञात चोरों द्वारा उसका फायदा उठाते हुए एक राशन की दुकान में मतलब ये ताला तोड़ करके, शटर का ताला तोड़ करके खाने की सामग्री को लेकर के चंपत हो गए। और दूसरी ओर जो डीटीडीसी एक कोरियर मतलब बोला जाए तो दुकान है, जहां पर ऑनलाइन सामानों को ला करके वो विक्रेता के रूप में लोगों को देते हैं। उस दुकान के बाहर में 4 सीसीटीवी कैमरे थे और पहला तो
अज्ञात चोरों ने उनके भी शाटर के ताले को तोड़ दिया। तोड़ करके अंदर में रखे सीपीयू मॉनिटर, उसके बाद इन्वर्टर बैटरी वगैरह लेने के बाद किसी तरह का मतलब चिन्हित ना हो, और उसको लेकर के लोग 4 सीसीटीवी कैमरा जो लगाई गई थी उसे भी कबाड़ कर अपने साथ लेते हुए निकल गए। ऐसे में लेते हुए निकल गए तो आप साफ तौर पर जैसा कि कह रहे हैं कि क्रॉसिंग बंद होने के बाद क्षेत्र सन्नाटा हो गया है, तो ऐसे में प्रशासन को भी चाहिए कि वहां पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि जो चोर है ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। ऐसे में साफ तौर पर अब प्रशासन पर भी सवाल उठने जायज है। देखिए अनुपम, ये कहना आपका अपनी जगह जायज है, लेकिन चूंकि वहाँ की जो बात है सन्नाटे की, वहाँ पर लाइट वगैरह की सारी व्यवस्था है, लेकिन आना जाना लोगों का चूंकि वो जिस जगह ये घटना को अंजाम दिया गया वहां से फिर आगे का कोई रास्ता नहीं है, वो ब्लॉक कर दिया गया है। और सन्नाटा के कारण चूंकि पेट्रोलिंग तो लगातार चलती है, स्थानीय थानेदार पिंकू कुमार यादव से इस संबंध में जब हम लोग संपर्क किए तो पिंकू कुमार यादव ने बताया कि गश्ती तो लगातार हमारे क्षेत्र में मतलब लगातार जारी है, और इस केस में, इस कांड में जो भी अभियुक्त शामिल हैं वो बहुत जल्द पुलिस के पकड़ में होंगे और उस सलाखों के पीछे जाएंगे। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बार फिर बोकारो में चोरी की घटना को लेकर चिंता बढ़ गई है, और एक साथ दो दुकानों को निशाना बनाकर लाखों की संपत्ति को चोर अपने साथ ले गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। बोकारो के बाद रुख करेंगे अब हम धनबाद का। आपको बता दें कि नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए झारखंड सरकार ने 10 जून से 25 जून तक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में धनबाद में जिला मुख्यालय से सदर अस्पताल तक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों, स्वास्थ्यकर्मियों और सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभियान के तहत स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी और घर घर जाकर लोगों को नशे से कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव से जानकारी बताया जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण है। अभियान के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा। आप भी सुने रैली में शामिल लोगों ने क्या कुछ कहा। 10 तारीख है, तो 10 तारीख से 25 तारीख तक झारखंड सरकार के द्वारा नशा मुक्ति हेतु जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये 15 दिन का प्रोग्राम है। इसमें आज रैली का प्रोग्राम है, फिर हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को सजग करेंगे कि नशे से क्या क्या बीमारियां होती हैं और इससे मेरा इकोनॉमी, मेरे देश का इकोनॉमी, परिवार की इकोनॉमी किस तरह प्रभावित हो रही है। इसलिए नशा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, नशा करना छोड़ना है हमें। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त धनबाद का हमें निर्माण करना है। इसी प्रयास के संदर्भ में आज ये रैली निकाली गई है। कल से नुक्कड़ नाटक और विपरीत संचार माध्यमों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। हम स्कूलों में जाएंगे जहाँ की इसका असर देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्कूल के बच्चों का काउंसलिंग करेंगे इसके दुष्परिणाम के बारे में। जी बिल्कुल, तो आप सुन पा रहे थे कि सिविल सर्जन का क्या कुछ कहना था, और नशा के खिलाफ कहीं ना कहीं ये अभियान अब छेड़ दी गई है, और साफ तौर पर इसके तहत स्कूली बच्चे समेत तमाम लोगों को कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाएगा। धनबाद के बाद रुख करना होगा शेयर बाजार की ओर। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक बाजारों में दबाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को मजबूत प्रदर्शन किया है। घरेलू निवेशकों के भरोसे और चुनिंदा क्षेत्रों में खरीदारी के चलते बाजार बढ़त के साथ खुला और दिन के कारोबार में तेजी बनाए हुए। दरअसल BSE सेंक्शन 500 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। वहीं अगर बात करें तो शुरुआती सत्र में सेंक्शन लगभग 300 अंक चढ़कर 74,222 के स्तर पर खुला था। वहीं NSE निफ्टी 50 भी मजबूत रुख के साथ 23,400 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद, विदेशी निवेशकों की सक्रियता और सकारात्मक कारोबार माहौल
कहीं ना कहीं निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी का असर प्रमुख सूचकांकों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। अमेरिका ईरान तनाव और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद घरेलू बाजार की मजबूती निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रेल यात्रा के दौरान खाने से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि ट्रेन यात्रा के दौरान ऑनलाइन भोजन ऑर्डर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल IRCTC ने अपने नाम पर दुरुपयोग कर यात्रियों से ठगी करने वाले 14 फर्जी ई कैंटीन वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल इन प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की निजी जानकारी हासिल करने और आर्थिक धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं। IRCTC के अनुसार कई निजी वेबसाइट और ऐप खुद को रेलवे की अधिकृत ई कैंटीन सेवा बताकर यात्रियों को भ्रमित कर रहे थे। यह प्लेटफॉर्म यात्रियों से PNR नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा ऑनलाइन भुगतान संबंधित संवेदनशील जानकारी एकत्र कर रहे थे। शिकायतों में सामने आया कि कई यात्रियों को भोजन की आपूर्ति नहीं की गई, जबकि कुछ मामलों में भुगतान की राशि भी वापस नहीं की गई। IRCTC ने यात्रियों से अपील की है कि वह केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही भोजन बुक करें और किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या ऐप पर अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी साझा न करें। रेलवे का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य यात्रियों को साइबर ठगी से सुरक्षित रखना और ई कैंटीन सेवाओं में विश्वास बनाए रखना है। बात करेंगे मौसम को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी 10 जून से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कोडरमा, हजारीबाग को छोड़कर अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि मौसम विभाग ने 15 से 17 जून के बीच संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून के प्रवेश की संभावना व्यक्त की है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर बात करें तो एक तरफ जहां भीषण गर्मी से राज्य के लोग परेशान नजर आ रहे थे, उसी बीच कहीं ना कहीं मानसून की दस्तक से अब उन्हें कहीं ना कहीं इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग भी लगातार मौसम की गतिविधि और मानसून की रफ्तार पर नजर बनाए हुए है और लोगों को यह बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान कहीं ना कहीं सतर्कता बरते और खासकर वज्रपात से सावधान रहे। कुल मिलाकर बात करें तो मौसम के इस बदलते रुख से जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं सावधानी बरतने की भी जरूरत है। अगली खबर बता दें, अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया। दरअसल बुधवार को उन्होंने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2024 में पहली बार देश की कमान संभाली थी और इसके बाद 2019 तथा 2024 के आम चुनावों में लगातार जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लगातार 3 कार्यकाल में देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने शासन की अवधि के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं देश ने बुनियादी ढांचों, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष, विदेश नीति और सामाजिक कल्याण योजना के क्षेत्र में कई बदलाव करते हुए दिखाई दिए। उनके नाम अब देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो प्रधानमंत्री के इस नए कीर्तिमान की चर्चा देश ही नहीं बल्कि अब विदेशों में भी हो रही है। देश भर के लोगों के साथ साथ विदेश के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे। वहीं अगर बात करें तो भाजपा इसे एक अलग ही जश्न की तरह मना रही है और साफ तौर पर लोग इसे प्रधानमंत्री की बड़ी कीर्तिमान के रूप में देखते हुए नजर आ रहे।
बात करेंगे भारत के बुनियादी ढांचों को लेकर। दरअसल भारत के सामरिक और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जोजिला सुरंग परियोजना में बड़ा ब्रेक थ्रू प्राप्त किया। दरअसल हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बन रही यह सुरंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा समय में भारी कमी आएगी। जहां अभी इस मार्ग को पार करने में करीब 3 घंटे लगते हैं, वहीं सुरंग के चालू होने के बाद यह सफर मात्र 15 मिनट में पूरा किया जाएगा। करीब 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंगों में शामिल होगी। यह सुरंग श्रीनगर, सोनमर्ग, द्रास और कारगिल को लद्दाख से बेहतर तरीके से जोड़ेगी। वर्तमान में बात करें तो भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक ये रास्ता बंद होता है, लेकिन इस सुरंग के बन जाने से कहीं ना कहीं आवाजाही आसान होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरंग के संचालन में पर्यटन, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भी आसानी से हो जाएगी। कुल मिलाकर बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से भी यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे सेना को हर मौसम में तेज और सुरक्षित संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को देश के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचे कार्यों में शामिल कर रखा है। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके पूरा होने के बाद लद्दाख तथा कश्मीर के बीच आवागमन की तस्वीरें पूरी तरह से बदल जाएगी। बालू से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड में बुधवार से बालू का संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल एनजीटी के निर्देश के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य की नदियों से बालू उत्खनन पर रोक लागू हो गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी 444 बालू घाटों पर खनन गतिविधियां बंद हो गई है। ऐसे में अब अगले 4 महीने तक निर्माण कार्यों की रफ्तार काफी हद तक पहले से जमा स्टॉक और वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था पर निर्भर करेगी। अधिक असर राजधानी रांची सहित उन जिलों में पड़ने की है जहां निजी और सरकारी निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। प्रतिबंध लागू होने से पहले ही बाजार में बालू की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे हैं। राजधानी के अलग अलग इलाकों में आपूर्तिकर्ता अतिरिक्त दर वसूल रहे हैं, जबकि कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर बात करें तो एनजीटी का ये जो फैसला है हर साल की भांति इस बार भी लागू हो गया है और मानसून में 4 महीने तक बालू उठाव पर पूरी तरह से ब्रेक लगने वाला है। तो ऐसे में अब जो भी स्टॉक बालू होंगे उसी के तहत निर्माण कार्य किया जाएगा और उसी के तहत जो आगे की प्रक्रिया है वो भी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, क्योंकि स्टॉक सीमित मात्रा में है। ऐसे में जो कालाबाजारी की बात आए या फिर दाम बढ़ोतरी की बात आए, इसमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस के रूप में इसे देखा जा सकता है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।